हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है। उससे पहले हम बात करते हैं लास्ट टाइम जो हम वीकली एनालिसिस हम लोग वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ बातों को डिस्कस किया था कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है और मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो डिस्कस करें उन्हीं के बारे में, और कुछ जो स्टॉक्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में भी सारे डिटेल्स को चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वक्त मार्केट की कंडीशन के बारे में। तो FII की एक्टिविटीज अगर ट्रैक करते हैं तो अगर आप देखेंगे इस वीक जो है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे FIIs ने 14 जुलाई को भी 2000 करोड़ की बाइंग की है, 13 जुलाई को भी 2000 करोड़ की बाइंग की है, 12 जुलाई को सेलिंग की है, इवन यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेलिंग की है, 11 जुलाई को भी आपकी बाइंग हुई है और 10 जुलाई को भी बाइंग हुई है। मतलब कंटिन्यूअस FII आर बिग बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। अब आप सोचिए एक बात को, DIS तो खैर अलग बात होता है, इनका क्या केस होता है कि जब ये बाय करेंगे तो ये सेल करेंगे, और जब ये सेल करेंगे तो ये बाय करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट हमारा अप और ऑल टाइम हाई पे, क्लियर, अब मार्केट गिर सकता है, अब मार्केट गिर सकता है, अब मार्केट गिर सकता है तो ये क्यों बाय कर रहे हैं? दे आर नॉट द स्मॉल प्लेयर्स। ये स्मॉल प्लेयर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये स्मॉल प्लेयर्स नहीं है, दे आर बिग प्लेयर्स। एंड बाइंग भी अच्छी खासी क्वांटिटी में हो रही है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अभी क्वांटिटी में हो रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग कुकिंग, क्लियर। तो अगर आप देखेंगे मार्केट किसी भी दिन गिर रहा है, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, किसी भी दिन गिर रहा है तो बाइंग आ रही है, गिर रहा है बाइंग आ रही है, डेली बाइंग। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर आप FI इस लेवल पे बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ से भी ऊपर का सेंटीमेंट है, क्योंकि ये बाय कर रहे हैं तो ये आज के लिए बाय नहीं कर रहे हैं, ये एटलीस्ट ये दे मस्ट होल्ड द पोजिशन फॉर 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर्स, आई डोंट नो ये कितने दिन तक ये होल्ड करें, लेकिन मस्ट होल्ड फॉर होल्डिंग पर्पज दे आर बाइंग, क्लियर। तो इसलिए आपको इसको अपने माइंड में जरूर रखना है कि दे आर बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन साइड्स, क्लियर। ये तो वही हमारी बात हो गई FIDS डेटा की। अब बात कर लेते हैं हमारे जो इंडेक्सेस जो परफॉर्म किया है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो हमारे सभी इंडेक्स ऑलरेडी BSE मिड कैप, BSE सेंसेक्स, BSE इंडिया, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप निफ्टी 100 250 USD, अगर आप ध्यान देंगे सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आप सबने अच्छा परफॉर्म किया। इवन आपको इंडिया वेक्स आपका डाउन था तो छोड़ दीजिए इसको, तो सबने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब सभी लोग पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग साइन है इंडियन मार्केट के लिए कि मार्केट हमारा वीकली बेस पे जो है अच्छी खासी क्लोजिंग यानी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है, क्लियर ना। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की कि इंडेक्स में क्या क्या सीन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कौन सा स्टॉक्स हमने बाय करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, तो बात करते हैं NRB बैरिंग के एक्टिवेट होने के लिए। तो अभी भी NRB बैरिंग आपका एक्टिवेट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा साइन है। अगर आप ध्यान देंगे बहुत अच्छा साइन है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्लियर। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है दैट मीन्स अगर मार्केट में और वॉल्यूम भी छोटा, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो होल्ड कर रहा है, तो ये आपका वापस मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। तो इसको अपने रडार पर जरूर रखिएगा। जैसे ये लेवल निकालता है इसके ऊपर आप अच्छी खासी बाइंग, मतलब आप पोजिशनल या स्विंग में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे स्टॉक की बात किया था हमने, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ये काफ़ी अच्छा रन इसने दिया। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमने बाय करने के लिए बोला था आप लोगों को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अगर लास्ट टाइम का वीडियो अगर आप ध्यान होगा तो समवेयर यहाँ के आसपास बाय करने के लिए हमने दिया हुआ था, क्लियर। वैसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है लेकिन परफॉर्मेंस ने अच्छा खासा दिया हुआ, क्लियर। तो जिन लोगों ने बाय किया हुआ ये स्टॉप लॉस 650 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने प्लान किया दैट इज वी गार्ड अभी भी मार्केट है, इसका आप देखेंगे कि अभी तो मार्केट अगर किसी ने बाय किया होगा तो इसका ऐसा लिए लगा कर रखेंगे, ध्यान रखिएगा उसका ऐसा इस कैंडल का लो लगा कर रखेंगे। और इसने अच्छा परफॉर्म यहाँ से प्रॉफिट बनाकर दिया है, 10 से 15 पॉइंट का मूव इसने ईजिली बनाकर दिया हुआ है। लेकिन छोटे आप बड़े लेवल जब बाय करते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के लिए, छोटे टारगेट के लिए बाय नहीं करते, बड़े टारगेट के लिए बाय करते हैं। तो ये भी आपका पोजिशन आप यहाँ पे बनाकर होल्ड कर सकते हैं, क्लियर ना। अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में कि हमारा इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला ना होगा। अगर आप ध्यान होगा लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही एक बियरिश कैंडल बनी हुई थी, क्लियर। लास्ट में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स इसका इस वीक में इसका फॉलोअप कैंडल नहीं आना चाहिए। अगर इसका फॉलोअप कैंडल आएगा देन मार्केट में एक अगेन मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आपका एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन इस वीक में बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, दैट मीन जब इस तरह कैंडल क्लोज होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल बनी थी ये कैंडल आपकी नल एंड वॉइड हो गई, इसका कोई वैल्यू अब नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज नोट पे यहाँ पे क्लोज हुई और बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, क्लियर। अब बात करते हैं लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो अगर लास्ट टाइम जो मार्केट हमारा ब्रेकआउट किया था तो उस केस में यहाँ था कि ब्रेकआउट का लेवल क्या था, ब्रेकआउट का लेवल हमारा 18,880 के आसपास का ब्रेकआउट का लेवल था, क्लियर। जो बिग ब्रेकआउट है जहां मार्केट ने होल्ड करके ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट जो कंटिन्यूस आपका बुल रन में चल रहा है,
तो बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम फीवो टूल्स को यूज़ करते हैं कहाँ तक मार्केट हमारा जा सकता है, तो अगेन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मार्केट फीवो टूल्स के अकॉर्डिंग जो अभी जो मार्केट जो हमारा 20,164 का नेक्स्ट टारगेट आपका अवेलेबल है। दैट मीन मार्केट जो 1.272 लेवल का वो क्रॉस कर चुका है, इसका नेक्स्ट लेवल क्या है 1.618 लेवल, जहाँ पे आपका आ रहा है 2.165। तो ये लेवल आपका नेक्स्ट है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रेड अगर आपने इनिशिएट किया होगा तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का, तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है आपका 19,400 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो एरिया ना 19,300 19,400 आप इसको राउंड लेवल नंबर ले लीजिए, 19,400 है कि 19,400 का लेवल जब तक इसके ऊपर है, क्लियर, जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है मार्केट है, तब तक आपको बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है। बाय करिए, अगर मार्केट डिप करता है तो बाय प्लान करिएगा, क्लियर। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज करता है 1940 आपको बेयरिश होने की जरूरत पड़ेगी और फिर मार्केट अपने जो ब्रेकआउट लेवल है वहाँ को टेस्ट कर सकता है, यानी 18,890 का जो ब्रेकआउट लेवल था समवेयर यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है देन बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टिल दैट 19,14,000 नॉट ब्रेक इन देन मस्ट बी एवरी डीप इज बाय, क्लियर। तो इसको आप क्लियर कर अपने माइंड में बैठा के रखिएगा ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म करने वाला है इस वीक में। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि इसने बहुत ही बेकार आपका बेयरिश कैंडल बनाया था, क्लियर, बहुत ही बेकार बेयरिश कैंडल बनाया था और इस वीक में सब फॉलो अप कैंडल नहीं आया हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे इसको तो एक तरह से स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, आप डोजी भी कह सकते हैं, जो आपको कहना मतलब इन मार्केट है यहाँ पे इस लेवल पर, सेकंड लेवल पर, क्लियर। क्योंकि आपका निफ्टी डैम गुड बुलिश है, ध्यान रखिए डैम गुड बुलिश है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, क्लियर। तो इसका जो अगर इसको नल एंड वॉइड करना है तो अगर इसके ऊपर 45,200 के ऊपर निकल के क्लोज कर गया, एक दो सेशन भी 45,200 के ऊपर निकल के क्लोज कर दिया, देन रिमेंबर दैट कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो को बन सकता है। और साथ ही गाइज आपको बहुत ध्यान रखना है HDFC बैंक, दो बैंकों पर आपको बहुत ध्यान रखना है, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इन दोनों बैंकों को आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो रेशियो है, जो वेटेज है बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कितना वेटेज इंक्रीज हुआ, कितना इफेक्ट पड़ेगा अपना बैंक निफ्टी पे। लेकिन बट इस यू मस्ट कीप ऑन आई ऑन दीज टू बैंक्स, क्लियर। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। तो अगर आप बात करते हैं टारगेट्स लेवल की और कहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता है, देखिए मार्केट में एक अच्छा सा लेवल था बैंक का, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट का ये ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके अगर आप मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट निकलेगा, तो सेम कंडीशन बन रही है। तो अगर मार्केट जो है ये आपका जो हाई है इस वीक का है, लास्ट वीक का हाई कितना था 45,184, तो अगर मार्केट जो है 45,184 के ऊपर निकल के टिक गया, क्लियर, अगर निकल के टिक गया तो फिर मार्केट आप न्यू हाई के लिए रेडी हो जाएगा और फिर आप बिग बुल में फिर से जा सकते हैं। बात करते हैं टारगेट्स के, कितने हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम टूल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज अगेन फीवो टूल यूज़ करेंगे ताकि हमें लेवल्स क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर फीवो टूल का यूज़ करते हैं तो अगेन आपको मिलेगा टारगेट्स एग्जैक्ट जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था, पहला रेजिस्टेंस आपका एग्जैक्ट 1.272 लेवल का नंबर था और इसके लेवल को अगर निकालता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज 1.618 लेवल, दैट इज 47,569 का लेवल। अगर यहाँ तक आपका मार्केट जा सकता है, ध्यान रखिए मार्केट एक दिन नहीं जाने वाला है, इट विल टेक टाइम, बिकॉज वी आर स्टडी अ वीकली टाइम फ्रेम, क्लियर। तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड भी आपका प्लान होता है तो मार्केट भी इसके अकॉर्डिंग प्ले करता है, तो यहाँ पर टाइम लेगा यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन आप अगर इसको हाई को निकालता है देन बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा 45,600 और उसके बाद मार्केट आपका नेक्स्ट लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 44,113 का लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी देन बैंक निफ्टी में एक बेयरिशनेस आ जाएगी और काफ़ी फिर एक अच्छा खासा शॉर्ट मतलब मार्केट जो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट कर सकता है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा ना। ये तो बात हो गई हमारे इंडेक्सेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कौन से स्टॉक्स को हम इस वीक पर रडार रखेंगे। फर्स्ट जो लास्ट टाइम में स्टॉक थे उनको रडार रखना है, साथ ही कुछ स्टॉक्स और मैं ऐड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं अगर आप देखेंगे। सबसे पहला स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर आप ध्यान देंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छी कंडीशन में बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मार्केट सोनाटा सॉफ्टवेयर ने यहाँ से रैली स्टार्ट की थी, रैली स्टार्ट किया, फिर पॉज लिया, फिर रैली स्टार्ट किया। अगर यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट एक पॉज लिया हुआ है, हर लेवल पे यहाँ बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्लियर। और यहाँ पे बहुत अच्छा पॉज लिया दैट होता है कि एक रन किया, एक पॉज किया, रन किया, फिर पॉज किया, फिर ब्रेकआउट करने किया। अब अगर ये जैसे ही 1075 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा 1075 के ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट रन के लिए फिर से ये तैयार हो जाएगा। तो इसको अपने रडार पे जरूर रखिएगा, काफ़ी अच्छा मूवी दे सकता है, क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दैट इज जो
SKM एग की ये एग बनाने वाली कंपनी है और काफ़ी लोग इसका एग जो है यूज़ भी करते होंगे। और आप ध्यान देंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने ऊपर गया, वापस मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, वापस मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके ये जो ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। क्लियर। तो कल जैसे ही 244 के ऊपर निकलता है तो इसमें अच्छा खासा आप पोजिशनल ट्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं आराम से। 5 से लेकर 10% तक का टारगेट के लिए बिजली आपका अवेलेबल इसमें होगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो एक छोटा फंड है। अगर आपका अमाउंट कम है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इसमें बहुत ही सिंपल पैटर्न विजिबल होगा और लास्ट टाइम बाइंग भी देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ। अगर सपोर्ट की बात करते हैं और सपोर्ट की बात करते हैं आप सब अच्छा खासा सपोर्ट भी किया हुआ है इसने और इसका ब्रेकआउट किया हुआ है। और छोटा सा स्टॉक है 33 रुपीज़ का स्टॉक है। तो कल जैसे ही 34 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 34 के ऊपर निकलता है एक अच्छा खासा रन इसमें, मतलब 45 तक का टारगेट आपको क्लियरली विजिबल 45। द नेक्स्ट टारगेट इज 60। बहुत ही स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे का लो आप स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा इसमें ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दैट इज ICIL। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो लास्ट टाइम ये अगर आप देखेंगे ये हमारा ब्रेकआउट से वहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने वापस ब्रेकआउट किया और वापस इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस का जो लेवल था वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे ही 224 के ऊपर निकल के टिक जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 224 के ऊपर टिक के निकल जाता है फिर ये 300 का जो लाइफ टाइम हाई है उसको वापस ये टच करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर। तो ये थे डिटेल एनालिसिस इस वीक के हमारे इंडेक्स और स्टॉक के बारे में ट्रेड प्लान करने के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सर जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो देख के आप लर्निंग ले सकें और अपनी जो भी आपको अगर वेल्थ बनाना है अगर आपको है तो आप इन रूल्स को फॉलो करके वेल्थ बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल दैट जय हिंद।